देव गलत है और इसका सबूत है ये रिकॉर्डिंग। अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और प्रिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और प्रिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं ये मंगलसूत्र प्रिया को पहनाऊंगा, वो भी हमारी तरफ हो जाएगी। हे भगवान, इसका मतलब देव ने हमसे जो कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ माँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देव तो दैविक है ना। दैविक किसी के साथ कुछ गलत कैसे कर सकता है? हाँ पिया, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। हो सकता है ये किसी और की आवाज हो। हाँ भैया, ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब दैविक अपने फायदे के लिए अपनी आत्मा को काली शक्तियों को बेच दे तो ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। मैंने आपसे कहा था ना, अंश की हालत की जिम्मेदार मेरी दैविक शक्तियां नहीं है। मेरे और अंश के कनेक्शन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद देवी माँ ने हमारा रिश्ता जोड़ा है। अगर कोई गलत है तो ये आदमी। इसके पास एक बहुत खतरनाक शक्ति है जिसकी मदद से ये किसी को भी अपने हिसाब से सोचने, समझने और बोलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसने पहले उस शक्ति का इस्तेमाल दीदी और रुचि पर किया और फिर आप लोगों पर। आप लोग बिना रियलाइज किए इसकी बातों को मानते जा रहे हैं। हाँ माँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो ये आदमी। गलती तो मैंने भी की है गुड़िया, इसे ठीक से न पहचानने की गलती। गलती तो तुम लोग अब भी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस डायन को लाके तुम लोग मुझे हरा पाओगे? अगर मैं इस एकायन के प्राण पी सकता हूं तो सोचो मुझ में कितनी शक्तियां होंगी। और वैसे भी ये अकेली एकायन मुझ जैसे शक्तिशाली दैविक का मुकाबला कैसे करेगी? अरे आदि, एकायन अकेली नहीं है, हम इनके साथ हैं। ये अकेली नहीं है, दावंश भी इनके साथ है। अंश, अंश ठीक हो गया? और एक दैविक भी। तुम्हें अब भी लगता है हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते? वाह, ऐसा हिस्ट्री में शायद ही पहली बार हो रहा होगा कि एक डायन और दैविक एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तुम इसका साथ दे रही हो, इस डायन का साथ दे रही हो तुम, जो अपने पति को खा गई, जिसने तुम्हारे पति को मारने की कोशिश की, उसका साथ दे रही हो तुम। अंश का अपने माँ की तरफदारी करना मैं फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उसमें डायन का खून है। और ये बच्चा पार्टी, ये तो अंश की औलाद है, तो जाहिर सी बात है कि इन पे काली शक्तियां हावी है।
ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अंश और पिया ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन तुम तो एक दैविक हो ना, फिर भी मेरे खिलाफ खड़ी हो। तुम दैविक नहीं हो, तुमने काली शक्तियों के साथ हाथ मिलाया है। हाँ तो क्या हो गया? अगर ये चारों काली शक्तियां होने के बावजूद अगर एक दैविक की तरफ हो सकते हैं, तो मैं एक दैविक होकर काली शक्तियों की तरफ नहीं हो सकता? इसमें गलत क्या है? गलत है क्योंकि कोई भी दैविक इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। और इंसानों को खुदगर्ज होने की परमिशन है? ये तुम्हारी फैमिली, ये तुम्हें अपने घर में क्यों लाए? ताकि तुम काली शक्तियों से इनकी रक्षा करो। तुम दैविक हो पिया, ये तुमसे नहीं तुम्हारी शक्तियों से प्यार है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब तुम ही बताओ, ये इंसान इस लायक है कि हम दैविक सारी जिंदगी इनके लिए तकलीफें सहते रहे? और अंश, तुम तो अपने आप को भूल चुके हो। तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी असली पहचान तक को भूल चुके हो तुम। अपने आंखों पे बंदी पिया के प्यार की अच्छाई और सच्चाई की पट्टी को उतार दो। अगर तुम भी मेरी तरफ आ जाओगे तो हम सब क्या क्या कर सकते हैं। अपने अंदर की बुराई को दबाओ मत। अच्छाई हमें बांध के रखती है, लेकिन बुराई हमें आजादी देती है, कुछ भी करने की आजादी। बिल्कुल सही कह रहे हो देव। ये बात मैं इसे समझाते समझाते थक गई। अगर ये मेरी बात पहले ही समझ लेता तो आज हालात कुछ और होते। जी आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, बदकिस्मती मेरी है या तुम्हारी। तुम दावंश होके वो नहीं कर सके जो देव ने दैविक होके कर दिखाया। बुराई तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकी, लेकिन देव ने कितनी आसानी से बुराई को अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी जीत नहीं, उसकी हार है। वो उसकी ताकत है, तभी तो ये तुम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर है। मोहना बिल्कुल सही कह रही है। देव जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है, वो सही है। नहीं, क्या नहीं? देखो भाभी डायन भी देव का ही साथ दे रही है। तुम लोग समझते क्यों नहीं? अच्छाई और बुराई की लड़ाई में मैं हमेशा बुराई का ही साथ देती हूँ। तुम समझदार हो। पिया हमेशा से तुम्हारे रास्ते का काटा रही है ना। पिया के वजह से अंश तुम्हारी तरफ कभी नहीं आ पाया ना। लेकिन अगर पिया हमारी तरफ आ जाएगी तो अंश अपने आप बुराई की तरफ आ जाएगा। सोच लो मोना, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। अबे ये कहाँ है बे? मिसू जी, अबे हम हवा में कहाँ आ गए बे? अरे हमारा पैर था भाई, पैर कहाँ चला गया यार? है अम्मा जी? पतिदेव जी, पंजे हमारी तरह। हमारे पतिदेव जी सच में चुड़ैल बन गए। अरे पंजा तंजा छोड़ो यार, हम अपनी अम्मा को मुंह कैसे दिखाएंगे? मतलब जब जाएंगे तो ऐसे उड़ के जाएंगे का? तुम कैसा काम कर रही हो यार? माता जी, हम तुमको ये थोड़ी ना बोले थे करने के लिए। क्या कर दी तुम हमारे साथ यार? पहले ही आपको पता नहीं है, हम भरी जवानी में बुढ़ा गए थे। उसके बाद फिर हम सरपा दू सरपा, फिर वो छोटी वाली डायन, और अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि अब हम ही करती हुई चुड़ैल बन जाएं? अरे मत करिए ऐसा भाई। आप एक काम करिए, आप ना कुछ मत करिए, जो आप की ना उसको अंडू कर दीजिए। और अगर वो भी नहीं बोल सकती हो तो पति में से देव निकाल के फेंक आओ ले जाके पोखरा में। सिर्फ पति बोलो, और वो भी नहीं हो सकता है तो हमको भैया सिर्फ इंसान बना दो यार। पर पतिदेव जी, अब आप इंसान रहे कहाँ? आप तो चुड़ैल बन गए हैं। चुड़ैल पतिदेव। हम इंसान नहीं रहे। हाँ,
सही मायनों में हमारा परिवार तो अब पूरा हुआ है। हम भी चुड़ैल, हमारी बेटी चुड़ैल और अब हमारे दामाद जी भी चुड़ैल। नहीं है हम चुड़ैल। ये आप क्या कर रही है? अंश रुक जा, मोना बिल्कुल सही कर रही है। नहीं माँ, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। नहीं मोना दादी, दादी प्लीज आप ऐसा मत करिए। आप हमारी दादी हो और आपको हमारा साथ देना चाहिए। चुप रहो तुम दोनों। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मोना? मैं तुम्हें एक खास मकसद के लिए लाया था यहाँ, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। बस करो अंश, तुम जानते हो मुझे जो करना होता है मैं वही करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा मोना। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। कमाल है रीवा वंशी जी, आप मुझे बरसों से जानते हैं, फिर भी आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हैं। मैं एक डायन हूँ जो अपनी पति अपनी औलाद की भी सगी नहीं होती, और आपको लगता है कि मैं आपकी सगी होंगी? मोहना सिर्फ अपनी सगी है और मेरा फायदा इस वक्त देव के साथ हाथ मिलाने में ही है। पता था मुझे तुम मेरे खिलाफ जाने की गलती नहीं करोगे। वेरी गुड शॉट। ये सब जाने दीजिए दामाद जी, जरा यहाँ तो आइए। हमें हमारे दामाद जी की बलाएं जो लेनी है। नहीं 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 नहीं। लगता है दामाद जी नाराज हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम ही आते हैं। आप दूर रहिए। नहीं, मेरे प्यारे दामाद जी। देखिए सुनिए हमारी बात माता जी, हमको इंसान बना दीजिए ना, हमारे पैर बदल दीजिए हमारा सब। अरे तुम लोग सब आ गए, आओ 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 जल्दी आओ। देखो देखो हमारे पतिदेव जी चुड़ैल बन गए। आओ आओ आओ, इनके दादा का बारात आ रहा है। आओ आओ आओ, चुप रहो तुम। तुम देखो हम तुमको बता रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये हमको कहीं ले जाने वाले हैं ना तो हम नहीं पतिदेव जी, आपको हमें छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा हुजूम चमगादड़ों का कहीं आया है। अरे दामाद जी, ये सब तो आपको हमारी बिरादरी में शामिल करने के लिए आए हैं। कौन सी बिरादरी? देखिए माता जी, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं तो हम देखिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर तुम का मुंह चियार रही हो, तुम तो कुछ हमारी वकालत में कुछ तो बोलो। तुम तो चुपचाप खड़ी हो यार, बोलो ना यार कुछ। क्यों क्यों अब क्यों मेरी एडवाइस चाहिए? जब इस चुड़ैल से शादी कर रहे थे तब कितनी बार मना किया था कि मत करना नमन, मत करना। तब सुनी थी क्या मेरी एडवाइस? अब मैं कुछ नहीं करने वाली, भुगतो तो। मिले सुर मेरा तुम्हारा, और मिलाओ सुर इनके साथ, मिलाओ सुर। हैरानी हो रही है हाँ? अगर तुम डायन हो तो मैं भी एक दैवी को मोहना। रीवा वंशी तुम पे भरोसा करने की गलती कर सकते हैं, मैं नहीं। अगर तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम पे भरोसा कर लिया था, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम सबको मौका दिया था हाथ मिलाने का, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है।
उसे मैं देखती हूँ। परी, परी, परी बेटा, ठीक हो? सब एक साथ हमला करें। आप नहीं 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 नहीं। अरे पतिदेव जी जाइए जाइए, बहुत अच्छा है। अरे नहीं 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 नहीं, हमको नहीं करना भाई। अरे हाय हमारे पतिदेव जी, हाय। ये तो फुल टॉर्चर है। पतिदेव जी, पतिदेव जी, पतिदेव जी। मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हें अपनी तरफ करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाह के भी तुम पे वार नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम पर वार कर सकती हूँ। जय हो मैया की। पिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे पिया। जब तक हम हैं, तुम देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देव तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। देव सही है, इसीलिए हम उसके साथ हैं। देखा पिया, तुम्हारी कमजोरी ने एक बार तुम्हें फिर से हरा दिया। तुम चाहो तो मुझ तक पहुंच सकती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम बेवकूफ हो। ये इंसान हमेशा देविकों की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं और तुम जैसे देविक इन्हें ऐसा करने देते हैं। आगे बढ़ो पिया, और इनकी परवाह किए बिना वो करो जो तुम करना चाहती हो। नहीं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। तुम चाहे जो भी कहो, मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। देव सही है, इसलिए हम लोग देव के साथ हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।